अभी अभी समाजवादी पार्टी को छोड़कर रामहरि चौहान जो बहुत पुराने नेता हैं वो छोड़ दिए हैं समाजवादी पार्टी को। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी से बहुत सारे जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उनका मोह भंग हो रहा है। वह जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। ना तो वहाँ पिछड़ों का सम्मान है, ना दलितों का सम्मान है, ना मुसलमानों का सम्मान है और ना ही अगड़ों का सम्मान है। ये सिर्फ और सिर्फ सैफई परिवार का सिर्फ ये सम्मान है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमज़ोर वर्गों का यहाँ सम्मान नहीं। तो जिस तरीके से श्री रामहरि चौहान जी ने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हत्याओं का बाजार था। वहाँ त्राहि-त्राहि जनता उत्तर प्रदेश की कर रही थी। हर तरफ लूट, चोरी, डकैती, छिनैती, अपहरण, बलात्कार, दंगा, गुंडागर्दी चरम पर था। उसी के शिकार जो श्री रामहरि चौहान जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो रवैया था, इसी आधार पर यहाँ स्वर्गीय कपिल देव यादव की जब हत्या हुई थी, तो उसको न्याय दिलाने के लिए तमाम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर उनको न्याय दिलाने का काम करना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार उनको न्याय नहीं देने का काम किया। आज जिस तरीके से रामहरि चौहान कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तमाम आहत लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के इसी रवैये से आहत होकर के कि ना ही यहाँ पिछड़ों का सम्मान होगा, ना ही हम उनके साथ रहेंगे। तो हम तो ये तो हमको लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग जो पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी का चल रहा है, ये सिर्फ छलावा का नारा है। ना तो वो पीडीओ को हिस्सा देना चाहते हैं, ना दलित को हिस्सा देना चाहते हैं, ना मुसलमान को। इनकी सरकार थी तो कहे कि हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। 20 साल सरकार थी, 1% भी आरक्षण नहीं दे पाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक भी चौहान को टिकट नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी देखिए, यही तो बात है कि ना ये कश्यप को टिकट देना चाहते हैं, ना नाई को देना चाहते हैं, ना बंजारा को टिकट देना चाहते हैं, ना ही ये अर्कवंशी को टिकट देना चाहते हैं। मूल रूप से ये अति पिछड़े वर्गों के दुश्मन समाजवादी पार्टी है। मूल रूप से पिछड़े वर्गों के दुश्मन समाजवादी पार्टी है। वो नहीं चाहती है कि गरीब, कमजोर, पिछड़े दलितों का कल्याण हो। इनकी सरकार थी तो इनके कार्यकाल में आरक्षण पिछड़ों का खत्म किया गया। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो मजबूत जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ ओबीसी में ज़्यादा उठा रही हैं, इनके आरक्षण पर रोक लगाई जाए। जो कमजोर जातियां हैं, 79 जातियां, उनको आरक्षण का लाभ दे करके ऊपर उठाया जाए। तब तो आरक्षण खत्म कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, और आज कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन जाएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। समाप्त करते खुद हैं, और आज जब सत्ता से जनता ने बाहर कर दिया तो ये आरक्षण का झूठा वादा करके ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना तो आरक्षण खत्म होगा, ना संविधान खत्म होगा। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी जरूर समाप्त होगी, क्योंकि उनके डोएटेड कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक हों, सांसद हो, मंत्री हों, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनसे मोह भंग करके वो एनडीए की तरफ देख रहे हैं कि विकास की यात्रा के साथ हमको जुड़ना है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के साथ जुड़ना है, और जन जन तक जिसका सम्मान हमारे मोदी जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते हैं, हम पिछड़ों का सम्मान करते हैं। हम तो दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे घोसी लोक विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको सम्मान देने का काम किया। ये बार बार समाजवादी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि घोसी हमने हरा दिया। समाजवादी पार्टी को याद होना चाहिए कि अगर घोसी में बहुजन समाज पार्टी लड़ गई होती तो समाजवादी पार्टी की जमानत नहीं बचती, ये उनको भी पता था। लेकिन क्या है कि जनता को झूठ बोलने का जो उनका एक ट्रेनिंग है, वो बार बार झूठ बोलते हैं। एक वीडियो फैला रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता एक वीडियो फैला रहे हैं, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता ठाकुर को गाली दे रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है, समाजवादी पार्टी की साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता खुद इस तरह का वीडियो बना करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से पूरे देश के लोग ये बात जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के पास विकास का कोई यात्रा नहीं है, विकास का कोई सोच नहीं है, न विजन है, न सिद्धांत, न नीति है। उनकी सरकार में जितनी तरीके से गरीबों के साथ जमीन लूटी जाती थी, आज भी वहां याद है। यही मऊ जनपद में उनकी सरकार में दंगे होते थे, गरीब मारे जाते थे, न्याय नहीं मिलता था, आज भी उनको याद है। हर थाने पर गरीब पीटा जाता था, गरीब को इंसाफ नहीं मिलती थी, आज भी याद है। इसी तरीके से हत्याएं हो जाती थी पिछड़े वर्गों की, दलितों की, कोई सुनने वाला नहीं होता, आज भी याद है। वही दर्द तो वो बता रहे हैं आने वाले समयों में। चौहान ने कहा कि तत्कालीन विधायक कपिल देव यादव की जिसने हत्या कराई है और जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, और वही लोग राजू राय के साथ हैं। देखिए, जनता यहाँ फैसला कर चुकी है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने के लिए और पूरा
घोसी लोकसभा क्षेत्र की जनता, हर एक मतदाता ये फैसला कर चुका है। जिस उत्साह के साथ छड़ी का बटन दबाने की बात कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अरविंद राजभर की सुनामी चल रही है और मोदी जी की सुनामी चल रही है। इस सुनामी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहाँ बह के जाएंगे, ये उनको भी आकलन नहीं है। आने वाले 1 जून को पता चलेगा कि सारे आरोपों को यहाँ की घोसी की जनता और स्वर्गीय कपिल देव यादव को न्याय दिलाने की काम यहाँ के हमारे सम्मानित मतदाता एक-एक वोट छड़ी का बटन दबा करके आने वाले 1 जून को डॉक्टर अरविंद राजभर को भारी बहुमत से विजयी बना करके 4 जून को जब गिनती होगी तो आंकड़ा अपने आप सामने आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी अब घोसी में नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ चलेगा तो विकास की गंगा बहेगी। यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में जो बम्बई मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल है, जो सिंगापुर मॉडल है, जो दुबई मॉडल है, उस मॉडल को हम घोसी में उतार करके डबल इंजन की सरकार की योजना गांव-गांव तक पहुंचाने में हम लोग हर एक मतदाता के सहयोग से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।